हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर हम आज क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज प्रकाश चैप्टर को देखेंगे। प्रकाश चैप्टर में हम लोग आज प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन को देखने वाले हैं। जनरली प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो पहला नंबर यहाँ जो क्वेश्चन है, इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से क्या हो गया कि पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन जो करती है कैसा? पहला ऑप्शन सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, सीधी रेखा में। ठीक, तो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो गया, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है, ये पूछ रहा है। तो निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो जनरली हम जानते हैं कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है और ठोस में सबसे कम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन हो गया इसका समतल दर्पण, दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया उत्तल दर्पण, तीसरा हो गया अवतल दर्पण, चौथा हो गया उत्तल लेंस। तो हम जनरली जानते हैं इसी को क्या बोलते हैं? साइड मिरर। यानी गाड़ी जो चालक होता है उसके बगल में जो लगा होता है, यानी पीछे देखने में जिस दर्पण का यूज किया जाता है उसे साइड मिरर भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि साइड मिरर में किसका यूज किया जाए, या आपसे पूछा जाए कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका यूज किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में। देखिए आपसे यदि दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ साइड मिरर के रूप में जनरली जो पूछा जाता है बोर्ड में, साइड मिरर वाला जो क्वेश्चन है वही सिर्फ उत्तल लेंस दर्पण होगा। बाकी सभी जो क्वेश्चन होगा उसमें अब तल दर्पण का प्रयोग होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला नंबर ऑप्शन हो गया इसका उत्तर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो हम जनरली जानते हैं कि इस यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। ठीक, तो यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? पहला हो गया वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा दोनों में से कोई नहीं। तो हम जनरली जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया यहाँ से क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा। क्या चीज़ का? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा। पहला हो गया डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो हम जनरली जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण को पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? कि पहला नंबर ऑप्शन किरण आलेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो यहाँ से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, किरण आलेख। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 2 डायप्टर वाले फोकस लेंस का फोकसांतर होता है। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है क्या चाहिए? पी का मान दिया गया है आपसे। पी का मान आपसे कहा गया कि पी बराबर कितना दिया गया है? 2 डायप्टर दिया गया है और आपसे क्या चीज़ के बारे में पूछा गया है? एफ के बारे में। तो एफ बराबर कितना होता है? 1/p। तो यहाँ से हो गया 1/2। तो इसका जो वैल्यू आ गया 0.5। ये क्या चीज़ में आ गया? मीटर में आता है। ठीक, तो डायप्टर जो होता है मीटर में आता है। तो इसीलिए यहाँ से अब इसको क्या चीज़ बन रहा है? ऑप्शन जो हमको क्या चीज़ में दिया है? सेंटीमीटर में देखिए दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। जानते हैं सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए उसमें कितना से गुना करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इस तरह से सोल्व करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन को फिर से यहाँ से देखिए क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर। इस बार आपको क्या दिया? उत्तल लेंस बोल रहा है। हम जनरली जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है इस तरह से होता है और उसका जो हो गया फोकसांतर, यानी क्या होता है? इसका फोकस किधर होता है? लेंस के बाईं दाईं साइड होता है, यानी प्लस में होता है। इसका फोकसांतर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वही यहाँ पर यदि क्या रहता? यदि उत्तल की जगह पर अवतल रहता, अवतल लेंस रहता, तो उसका फोकसांतर क्या होता है? दाईं तरफ होता है, इस तरफ होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल का क्या होता है?
निगेटिव होता है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या दिया है, एफ का मान दिया हुआ है कितना, -50 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, -50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि यदि हमको फोकस की क्षमता चाहिए तो उसको क्या चीज़ में बदलना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके 50 को कितना से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया, 1/2। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है पी बराबर, तो पी बराबर जानते हैं 1 बटा कितना होता है, एफ। तो रखिए यहाँ पर मान, तो यहाँ से 1/1, एफ का मान कितना है, 1/2। तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला जिस तरह उसी तरह रहता है, लेकिन जो नीचे वाला रहता है यदि भाग से किस में जाता है, गुना में जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, नीचे। तो यहाँ से हो गया 2 × 1, 2 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा 2 डायप्टर। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन हो गया D + 2D। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि सिंपली क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की किरण को समूह को क्या, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रतिदीप्त, प्रकीर्णन। यहाँ से इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, किरण पुंज कहा जाता है। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कह रहा है कि यहाँ से जो है सिंपली उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल का क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। ठीक है ना, उत्तल का क्षमता अधिक क्या, फोकस अधिक, फॉर्मूला क्या 1/f होता है। ठीक, यदि इसका क्या हो गया, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव है तो इसका क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो हो गया यहाँ से क्या, कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसका अपोजिट है। तो हम जनरली जानते हैं कि इसका क्या हो गया कि वो अवतल के लिए क्या, ये अवतल के लिए था, तो अवतल के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका एफ पी का मान भी क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो इसका जो हो गया ऑप्शन कौन नंबर होगा, इसका जो ऑप्शन होगा ए, ऋणात्मक। ठीक, तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो हम जनरली जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो इसमें देखिए इस तरह से होता है कि उत्तल लेंस हो गया, क्या होता है, दूर से आने वाले के एक जगह पर क्या करता है, केंद्रित करता है, सबको एक जगह पर जमा करता है। तो इसीलिए जो एक जगह पर क्या करता है, मिलता है, तो उस तरह के किरण पुंज को, उस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। इसलिए क्या हो गया, अभिसारी, यही। ठीक, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 14, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस हो गया, अपसारी हो गया, इनमें से कोई नहीं। हम जनरली जानते हैं कि अवतल लेंस जो हो गया वो क्या करता है, किरण को एक बिंदु क्या करता है, एक बिंदु से फैलाने का काम करता है, इस तरह से। ठीक, तो क्या होता है, फैलने का काम कर रहा है यहाँ से, तो एक बिंदु से क्या होता है, फैलता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। ठीक, इसका जो हो गया क्या चीज़, ऑप्शन 14 का हो गया सी नंबर ऑप्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो हो गया जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो हम जनरली जानते हैं, याद रखना है इसको, कि उत्तल दर्पण जो हो गया, उत्तल दर्पण से हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और वो हमेशा फोकस और किसके बीच की, यदि फोकस है तो फोकस और ध्रुव के बीच हमेशा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया उत्तल। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समतल दर्पण बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल हो गया बड़ा, उसके बाद उत्तल तो छोटा बनाता है, इनमें से कोई नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या करता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम, 4। तो इसका ऑप्शन हो गया 2 नियम। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए कह रहा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि जब प्रकाश की किरण हवा से किस में जाती है, कांच
में प्रवेश करती है तो क्या होता है, मुड़ जाती है किधर, तो हवा से कांच में जा रहा है। ठीक है, हम जनरली जानते हैं कि विरल से किधर जाती है, सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन में जाता है तो क्या होता है, लंब की ओर मुड़ता है, लंब की ओर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन इसका विलंब से दूर जाता है, विलंब के निकट जाता है, विलंब के समांतर इसको, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी है, विलंब के निकट। ठीक, अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। पहला उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 जो हो गया कि साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर देखे थे 3 नंबर में, तो इसमें देखे थे कि साइड मिरर में किसका यूज किया जाता है, हमेशा बोले थे साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या। तो हम आर बराबर जानते हैं क्या होता है 2f। ठीक है ना, तो यहाँ से f बराबर कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 10 सेंटीमीटर दिया है तो कितना हो जाएगा, r बराबर 2 इंटू एफ, एफ का मान 10 तो कितना हो गया 20। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है यहाँ पर कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण जो होता है उसको क्या कहा जाता है, निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 24 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हो गया जनरली क्या करा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्म अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, तो यहाँ से हो गया उत्तल लेंस। ठीक, अगला हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो हो गया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस लेंस द्वारा बस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम जनरली जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल जो है काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो यहाँ से हो गया कौन ऑप्शन, उत्तल, ए नंबर ऑप्शन। ठीक, अगला हम देखो क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं 26 नंबर। कह रहा यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या चाहिए इसमें जानते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका। ठीक, अब देखिए हम अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखने वाले हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, प्राप्त होता है। तो सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इससे ये पूछ रहा है सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है, तो 1 2 3 में से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 29 नंबर देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, पहला उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका अवतल। ठीक, तो यहाँ से उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो गया 30 नंबर। 30 नंबर जो हो गया क्या चाहिए, क्वेश्चन हो गया 30 नंबर की दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने हम जानते हैं समतल, बताए थे कि यहाँ पर साइड मिरर में सिर्फ किसका यूज करेंगे, साइड मिरर के रूप में सिर्फ यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, साइड मिरर में सिर्फ यूज करेंगे अब उत्तल का, बाकी सभी जगह किसका यूज होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ से हो गया आपका अवतल दर्पण। क्वेश्चन का ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखने वाले हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है। इसका देखिए क्षमता यानी पी का मान बोला गया है 1 डायप्टर है। ठीक है ना, तो उस लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी जो होता है जनरली हम जानते हैं कि 1/p के बराबर होता है। ठीक, तो 1/1, तो क्या चीज़ में आ गया 1 मीटर आ गया। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना है, देखिए ऑप्शन क्या चीज़ में दिया, सेंटीमीटर में, तो इसलिए 1 मीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन हो गया पॉजिटिव में हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
32 को देखने वाले हैं। तो यहाँ कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोले लेंस दोनों फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा दर्पण तथा लेंस संभव है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, कोई दो गोलीय दर्पण है उसमें कह रहा है कि दोनों का फोकस दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम जनरली जानते हैं कि दर्पण में हमेशा क्या होगा, फोकस दूरी जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप पता करना कि अवतल है या उत्तल लेंस में। तो लेंस में जनरली जो होता है अवतल में निगेटिव होता है, जबकि उत्तल में क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, दोनों अवतल। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन, दोनों हो जाएगा यहाँ से उत्तल। क्या कि यह दर्पण में तो हमेशा निगेटिव होता है, उत्तल हो चाहे अवतल, लेकिन क्या हुआ लेंस में वही सिर्फ अवतल निगेटिव होता है, जबकि क्या हो गया उत्तल पॉजिटिव होता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन हम नंबर 33 को देखने वाले थे। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के सिर्फ 2 नियम है, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखने वाले हैं 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। तो हम जनरली जानते हैं कि क्या होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना। तो साइन आई बटा साइन आर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, देखिए उत्तल लेंस का जो डायग्राम होता है इसी तरह होता है, जो किनारे की तुलना में कहाँ मोटा होता है, बीच में अधिक मोटा होता है। देखिए ऑप्शन चुनिए पहला, सभी जगह एक समान मोटाई से, बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में अधिक मोटा होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि आवर्धन का जो फार्मूला होता है, एम का जो मान होता है क्या होता है, एम बराबर वी बटा यू। तो एम बराबर वी बटा यू, तो आपको ऑप्शन डी हो गया यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 गोलीय दर्पण की फोकसांतर, यहाँ देखिए गोलीय दर्पण की फोकसांतर क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या यानी एफ और आर में रिलेशन बनाना है। तो हम जनरली जानते हैं आर बराबर कितना होता है 2f। तो यहाँ से याद नहीं तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आर बटा 2। देखिए आपसे दोनों में कौन ऑप्शन दिया है, यहाँ से देखिए आर बराबर 2f, पहला नंबर ऑप्शन मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। आर बराबर कितना होता है 2f, इसलिए ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। तो 38 में यहाँ पर क्या हो गया कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण के बारे में पहले से बता चुके हैं कि सिर्फ साइड मिरर के रूप में उत्तल का प्रयोग किया जाएगा और बाकी सभी जगह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि जनरली क्या कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस के बारे में देखिए, उत्तल लेंस हमेशा इस तरह से होता है और उसके द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है ना। तो वास्तविक और उल्टा बनता है, क्या कि वास्तविक होगा तो हमेशा क्या होगा वस्तु उल्टा होगा, तो इसलिए ऑप्शन बराबर नहीं होता है, वो सीधा तो बनेगा नहीं, इसलिए गलत है। ये भी ऑप्शन नंबर सी भी क्या सीधा बन रहा है, तो ये भी गलत हो गया, नहीं कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है वास्तविक और उल्टा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जनरली बस उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाए तब बना प्रतिबिंब होगा। देखिए उत्तल लेंस में यहाँ से कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा गया, यहाँ से रखा गया एफ और 2f के बीच। देखो वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनाना, तो इसका प्रतिबिंब जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और 2f के बीच बनता है। कहाँ बनता है, अनंत और 2f के बीच। यहाँ पर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा इसका, तो यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। तो देखिए वास्तविक और बड़ा, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए कौन होगा ए, वास्तविक और बड़ा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन इसका हो जाए कौन, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो दो वक्रीय पृष्ठ पर से क्या घिरा होता है तुम्हारा क्या चीज़, लेंस। तो इसका ऑप्शन हो गया गोलीय लेंस, ठीक। तो देखिए सिंपली अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। बाहर की तरफ वक्रित होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक, ठीक, मिड वाला जो पॉइंट होता है, परावर्तक केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो है यहाँ से कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन जो होता है जानते हैं कि एम बराबर जो होता है फार्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों वस्तु क्या है? दोनों का ऊंचाई ही है, तो ऊंचाई बटा ऊंचाई, दोनों का मात्रक क्या हुआ? एम होगा, कट के कितना हो जाएगा? 0। तो इसका जो हो गया मात्रक क्या हो जाता है? देखिए यहाँ से ऑप्शन, तो यहाँ से ऑप्शन आ गया आपका मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और अगला जो ऑप्शन है मात्रक विहीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक ना। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु, देखिए मानिए ये उत्तल लेंस है, इसके केंद्रीय बिंदु ये जो हो गया, इसको हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। क्या कहा जाता है? प्रकाश केंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया यहाँ से। ठीक। अब देखिए यहाँ से हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्या करें? किसी अब शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न के कौन सा लेंस प्रयोग करते थे? इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। नहीं, गलत हो गया। इसमें यूज करेंगे 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक ना। अगला हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं 47 नंबर क्वेश्चन, जिसमें जनरली जो है कह रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक। तो यही आपसे यदि पूछा जाता है क्या चीज़ कि लेंस सूत्र बताइए, तो सिर्फ ही पॉजिटिव की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। तो इसमें चुनिए पॉजिटिव वाला कौन है? तो देखिए 1/v, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक। तो इसका हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 48 को देखने वाले हैं। तो यह क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया? किस अक्षर यहाँ पर होना चाहिए था? अक्षर। तो से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ से इसको जानते हैं कि कोई भी दर्पण जो है उसका वक्रता केंद्र को सी और फोकस को क्या एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो हो गया ऑप्शन ए। अगला हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले 49 नंबर को। तो 49 नंबर जनरली क्या करें? निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ छाल लिखल है, तो इसका चाल होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए चाल। तो देखिए इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही आपसे पानी के बारे में पूछा जाता है कि जल में कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ होता। वही आपसे ठोस में पूछा जाएगा तो उसमें हो जाएगा लगभग 2 × 10⁸। ठीक। तो यहाँ पर निर्वात के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 को देखने वाले हैं। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों की बड़ा प्रतिबिंब देखने के किस दर्पण का उपयोग करता है? जैसे बताए थे कि दर्पण जहाँ भी आएगा तो उसमें सिर्फ साइड मिरर में उत्तल होगा, बाकी सभी का ऑप्शन क्या होगा? अवतल दर्पण ही होगा। ठीक ना। तो यहाँ से हो गया अवतल दर्पण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। पतले लेंस का आवर्धन क्या होता है? पतले लेंस का आवर्धन, तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम, अधिक, संतुलित, सभी। तो याद रखना है यदि पतला लेंस रहेगा तो आवर्धन कम हो जाएगा, वही मोटा लेंस रहेगा तो आवर्धन क्या हो जाएगा? अधिक। तो यहाँ पर कम के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, मोटे लेंस का आवर्धन पूछा गया था। तो अभी बताए थे कम रहेगा तो पतला लेंस के लिए कम होता है, जबकि मोटे लेंस के लिए अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो हो गया क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। देखिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। देखिए ये क्या हो गया आपका? उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण के बारे में बोल रहा। तो उत्तल दर्पण जो हो गया आपका क्या? ये हो गया। अब इसमें बनाना है आपका कहाँ पे वस्तु को रखा गया? फोकस और ध्रुव के बीच, यहाँ पे कहीं पर रखना है। इसका प्रतिबिंब हम जानते हैं कहाँ पर बनता है? वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक होना चाहिए होगा और सीधा होगा, और वस्तु से
बड़ा होगा। ठीक ना। यहाँ चुनिए ऑप्शन आभासी और तथा उल्टा, गलत हो गया ऑप्शन। आभासी एवं सीधा, हाँ ऑप्शन नंबर बी आभासी होगा एवं सीधा होगा। काल्पनिक एवं सीधा देखिए आभास, तो इसमें देखिए ऑप्शन दो ऑप्शन इसमें होगा सी, इसमें देखिए मिसप्रिंट होने के कारण यहाँ पर देखिए काल्पनिक एवं सीधा, आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहाँ पर दोनों एक ही लिखा हुआ है, सिर्फ एक में आभासी कर दिया गया है, एक में क्या कर दिया है काल्पनिक कर दिया है। तो बी और सी, यानी इसमें बड़ा प्रतिबिंब क्या होगा काल्पनिक होगा और सीधा होगा। ठीक, एक ही पॉइंट में यदि आपसे पूछा जाए कि कभी भी पूछा जाए कि अवतल दर्पण में कब आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया आपको 54 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए अब वही क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर अब उसको किस में पूछा गया, उत्तल लेंस में पूछा गया है। तो अब वस्तु कहाँ रखा है, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र पी के बीच रखा गया। तो इसमें भी जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ भी कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के तुलना में थोड़ा बड़ा और सीधा होता है। ठीक ना, आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका भी। ठीक, अब देखिए यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती, मुख्य फोकस पर अवतल दर्पण में रखा गया कहाँ पे, फोकस पर। हम जानते हैं कि फोकस पर रखा प्रतिबिंब का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, अनंत पे बनता है। और अनंत पर यदि वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो यहाँ से आपसे किसके बारे में, फोकस पर रखा है वस्तु, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में इस बार पूछा गया है, उस समय था अवतल दर्पण, अब इस बार क्या पूछा गया, उत्तल लेंस। तो इसका भी उसी तरह सेम टू सेम होता है। जानते हैं कि दर्पण में उत्तल दर्पण जो हो गया, अवतल दर्पण लेंस का काम करता है और अवतल दर्पण उत्तल लेंस का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर से फिर से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 57, तो देखिए अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब स्थिति होती है। देखिए आपसे पूछा गया कि उत्तल लेंस आपको दिया, अवतल दर्पण लेंस दिया गया है। ठीक ना, तो आपसे पूछा गया है कि वस्तु को प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तु अवतल लेंस में कहीं भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा जो होगा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा। तो हमें इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन, प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति बताइए। अब देखिए फिर से पूछा गया अवतल में कहाँ पर रखा गया है, आपको अनंत पर रखा गया है। तो अनंत पर जानते हैं कोई वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर हो गया 59। यहाँ देखिए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब, देखिए इस बार फिर कहाँ रखा गया, अवतल दर्पण में रखना है उसको अनंत पर। तो अनंत पर जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। यदि फोकस पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन, आज की किरणें बर्तन के पश्चात क्या होता है, विचलन के साथ गुजरती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन से गुजरती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जनरली जानते हैं कि यदि किसी भी लेंस उत्तल हो या अवतल, उसके प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण गुजरती है वो बिना विचलन के क्या होता है, सीधा निकल जाता है। ठीक नहीं, पी बिंदु हो गया विचलन से निम्न, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्या कर रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से बर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से बर्तन के बाद, देखिए ये हो गया मुख्य फोकस, यहाँ पर हो गया। ठीक, तो यहाँ से कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, तब बर्तन के बाद क्या होगा, जानते हैं कि क्या होता है, ये जो समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से हो गया
और यही इसका ऑप्शन है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाएगा। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक ना। तो देखिए, यदि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ होता है, फोकस होकर गुजरता है, और यदि फोकस से होकर आ रहा है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद उसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, बी। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि सिंपली कह रहा है कि मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अभी बताए थे कि समांतर यदि किरण आता है तो अपवर्तन हो या परावर्तन हो, ठीक ना, तो कहाँ से होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगी। ठीक ना। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के विपरीत उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो, निर्गत के पश्चात समांतर, निर्गत के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी। मुख्य अक्ष से, हाँ पूछ रहा है यहाँ देखिए, इस तरह से आपको कोई भी क्या कहा, यहाँ से बोल रहा है अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस इस तरह से हो जाता है, उसमें जो किरण आता है अपवर्तन के बाद क्या होता है, दूर चला जाता है मुख्य अक्ष से, इस तरह से। ठीक ना, तो दूर हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। तो इस तरह से जनरली इसका क्वेश्चन था कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल क्वेश्चन था, जो लगभग इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने का कोशिश किए हैं।